नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। लो, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं वही प्लान जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक जरूर बने रहे। जी हां, मैं इस वीडियो में एलआईसी के सबसे बेस्ट चिल्ड्रन प्लान के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है एलआईसी का जीवन तरुण। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे कि ये प्लान आपके लिए क्यों बेस्ट है, आपको क्यों लेना चाहिए, बच्चे की क्या एज होनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या एज होनी चाहिए, कितने से शुरू होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे। क्या मनी बैक मिलता है, कितनी मैच्योरिटी मिलती है और कितने परसेंट रिटर्न मिलता है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान देखने के लिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी इस तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप अप टू डेट रहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन तरुण प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन तरुण की। तो सबसे पहले इस प्लान की समझेंगे हम बेसिक डिटेल्स को। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस प्लान का नाम क्या है, एलआईसी का जीवन तरुण। इसका जो टेबल नंबर है वो टेबल नंबर है 934। अगर हम बात करें चाइल्ड की एज की, तो चाइल्ड एज मिनिमम जो रखी गई है वो 90 डेज है और मैक्सिमम जो एज है वो 12 साल रखी गई है। वहीं पे अगर पेरेंट की एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 साल, मतलब दोनों की नहीं, जो प्रपोजर बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सम इंश्योर्ड की बात करें मिनिमम 75,000 रुपए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बच्चों को जिस तरह से आप सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए या उसकी शादी में खर्च करने के लिए, उसके हिसाब से। अगर बात करें पॉलिसी टर्म की, तो पॉलिसी टर्म इसमें 25 साल है मिनिमम, बट हाँ, जो भी बच्चे की उम्र होगी उसमें से 25 साल को लेस कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की उम्र है 2 साल, तो 2 साल है तो माइनस करेंगे कितना, 25, 25 माइनस तो 23 ईयर्स आपका पॉलिसी टर्म रहेगा, बट प्रीमियम पेइंग टर्म उसमें 5 साल और कम कर देंगे। मतलब 23 साल की, 25 साल की जगह 23 साल का प्लान हुआ 2 साल के बच्चे के लिए, 23 साल लेस 5 साल कितने हुआ, 18 साल। तो आपको सिर्फ 18 साल प्रीमियम पे करना होगा। मेच्योरिटी एज जो है 25 साल है बच्चे की। वहीं पे अगर बात करें प्रीमियम पेइंग मोड की, तो इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बात करें फर्दर मनी बैक ऑप्शन की, तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला, आप चाहते हैं कि कोई भी मेरे को मनी बैक ना मिले, नो सर्वाइवल बेनिफिट, तो आप उसको चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, चाहते हैं कि 5% ऑफ सम एश्योर्ड मिले, तो 20 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक, 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल, आपको 5% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता रहेगा। फिर तीसरा ऑप्शन है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो वो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल। और आखिरी में अगर आप चाहते हैं 15% ऑफ सम एश्योर्ड मिले, ताकि बच्चे की जो हायर एजुकेशन कॉलेज में होगा बच्चा या कुछ और पढ़ रहा होगा तो उसको कुछ पैसा मिलता रहे, तो आप 20% का चुनाव भी कर सकते हैं। बाकी लोन की फैसिलिटी की बात करें तो लोन जो है 2 साल बाद अवेलेबल है। बाकी सरेंडर जो है, सरेंडर भी पता है आपको 2 साल बाद इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। वहीं पे ग्रेस पीरियड, अगर आप किसी कारणवश आपके पास पैसा नहीं है तो आप ग्रेस पीरियड जो है 15 दिन का है, अगर आप मंथली मोड का चुनाव करते हैं। वहीं पे अगर आपका चुनाव जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है, तो उस केस के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन के अंदर आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसमें आपको लेट फीस नहीं लगती है, साथ में आपको इंश्योरेंस का कवरेज चलता रहता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो ये प्लान ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि सबसे पहले आप प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम पे आपको क्या मिलता है, इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे फर्दर आपको जो है, आपको जो रिडक्ट क्लेम मिलेगा वो टोटल टैक्स भी मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D। तीसरा, जो मेच्योरिटी मिलेगी या जो मनी बैक आ रहा है वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। तो सोने पे सुहागा क्या है, ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर प्लान आता है ये। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अदर बेनिफिट क्या है, इंश्योरेंस की बात करते हैं। जैसे कि अगर बात करें इंश्योरेंस ऑफ ब्रेड अर्नर, जो कमा रहा है, जो मतलब जो प्रपोजर है उसका इंश्योरेंस होगा, तो इस प्लान के अंदर इंश्योरेंस नहीं होगा क्योंकि ये बच्चों के लिए प्लान है। बच्चे का इंश्योरेंस होगा बट वो नेचुरल होगा, एक्सीडेंटल कवरेज इसके अंदर नहीं मिलती है बच्चे को। प्रीमियम वेवर राइडर इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसके लिए आपको अलग से राइडर लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल बेनिफिट इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। वहीं पे यहाँ पे आके इसकी बेसिक डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल में कि समझिए प्लान का नाम है जीवन तरुण। हमने बच्चे की उम्र ली है कितने साल, 0 साल। फादर की उम्र ले ली हमने 30 साल। अब प्रीमियम वो देना चाहते हैं 3700 रुपए मंथली, मतलब 4000 रुपए के आसपास, तो 3700 रुपए आ रहा है। ईयरली 44,000 रुपए, तो हमने सम एश्योर्ड निकाले 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड पे पॉलिसी टर्म आ रहा है 25 साल, क्योंकि बच्चा 0 साल का है। प्रीमियम सिर्फ 20 साल जमा करना है, तो इन्होंने जमा करा 9,02,000 रुपए 20 सालों के अंदर। उसके बदले में सबसे पहले आएगा मनी बैक, कितना, 1 लाख रुपए, 10% पे चुना हुआ है तो 1 लाख रुपए मिलेगा अगले 5 साल तक, मतलब 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल। 1-1 लाख रुपए मिल गए तो टोटल हो गए जी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको मिल गए। उसके बाद मेच्योरिटी मिलेगी 20,75,000 रुपए, जैसे बच्चा 25 साल का हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए उसकी शादी के लिए कर रहे हैं, उसके बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसको हायर एजुकेशन कुछ करानी है,
कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स कराना है तो उसके लिए आपने 20,75,000 रुपए अलग से आपको मिल जाएंगे। तो टोटल आपको कितनी मेच्योरिटी मिलेगी? टोटल मेच्योरिटी मिलेगी 25,75,000 रुपए। तो 25,75,000 रुपए अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आईआरआर रेट क्या आ रहा है, हम उसको भी तो कैलकुलेट करेंगे ना कि अदर इंस्ट्रूमेंट से कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें आईआरआर रेट आता है आपका 7.40%, मतलब ऑलमोस्ट पीपीएफ के हिसाब से। तो सोचिए कितना बेस्ट प्लान रहेगा आपके लिए। दूसरा, अगर आप इनकेस बच्चे की डेथ होती है इन पॉलिसी के दौरान तो क्या होगा? अगर इनकेस डेथ होती है नेचुरल तो 10 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे, एक्सीडेंटल होती है तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, जो प्रीमियम है वेवर डल जाएगा और पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। बट वहीं पे अगर डेथ होती है प्रपोजर की, मतलब फादर की, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इंश्योरेंस का पैसा तो नहीं मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस तो है ही नहीं फादर का। बट हाँ, प्रीमियम वेवर जरूर हो जाएगा, प्रीमियम की लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट पॉलिसी स्टेटस जो है पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि बच्चे के लिए प्लान ले रखा है ना उन्हें, तो बच्चे का जो पॉलिसी स्टेटस है कंटिन्यू रहेगा। मनी बैक प्रॉपर जैसे मिलना था 20वें साल, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। और मेच्योरिटी जो थी 25 साल में सोची थी फादर ने 20,75,000 वो मिलेगी। तो टोटल मेच्योरिटी कितनी होगी? 25,75,000 रुपए। तो इस केस के अंदर रिटर्न कितना आता है? आईआरआर रेट आता है 12%। तो 12% के आसपास रिटर्न आ रहा है। तो सोचिए कितना बेस्ट प्लान है। आप आज के दिन ही पॉलिसी लेके आप सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे को उस समय इतना पैसा मिलेगा चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। तो डिसीजन आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे आके जो हमारी प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के जीवन तरुण प्लान की। आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर यूज करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपका फीडबैक मैं या मेरी टीम जरूर देखती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि उनको भी इस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।